एक संत थे, संत नाम मुनि जी। तो वही पूछ बैठे स्वामी जी से कि स्वामी जी आप कहते हैं कि विश्व प्रचार होगा और आपके समाज में तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कोई दिखाई देते ही नहीं हैं। तो स्वामी जी क्या कहते थे कि आज नहीं ना दिखाई देते हैं, अरे भविष्य में एक से एक विद्वान आएंगे, हमारे सभी ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद होगा। वह दृश्य आज मैं देख रहा हूं। अब तो अनेक भाषाओं में अनुवाद होने का कार्य आरंभ हो चुका है। सुकृत देव दया करिके अब दर्शन दिन स्वजान जने, विश्व प्रचार विवेक मिला, विश्व प्रचार विवेक मिला, अधिकार आधार विधान बने। तो विधान तो बन चुका है, उस विधान में कोई उलट फेर नहीं होने वाला है। वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, सदगुरुदेव की वाणी आज भी चरितार्थ हो रही है। सदगुरुदेव की वाणी आज साकार हो रही है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सदगुरुदेव के सिद्धांत पर चल करके विहंगम योग की साधना के द्वारा अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। साधन जो है किया जाता है, अरे साधन तो करने की वस्तु होती है। भजन जो है किया नहीं जाता, भजन तो होते रहती है। भजन में होत आनंद आनंद, अरे क्या जप सोहंग सोहंग, भजन में होत आनंद आनंद। अर्ध कुंभ प्रयाग में मेला लगा हुआ था। आचार्य श्री कहते थे कि क्या कहें, हमारे पास ही में एक ऐसे अखाड़े वाले आ गए हैं जो कहते हैं सोहम 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 भजले रे मन वहाँ, सोहम 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 भजले रे मनमा मत वाले। आचार्य श्री कहने लगे कि क्या कहूँ इन लोगों को, अरे इन सबों को ज्ञान नहीं है कि सोहम होता क्या है। सोहम, पहला सोहम कौन है? सोहम, यानी जो परमात्मा है वही हम है। दूसरा सोहम क्या है? श्वासा चल रही है, चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी से, इसको भी लोग कहते हैं कि यही सोहम है। विहंगम योग कहता है कि नहीं, श्वासा में सोहम की कल्पना नहीं होती। सोहम आवे सोहम जाई, सोहम काल सबन को खाई,
जो सो हंग में लामहु ध्याना, सो सो हंग है काल समाना। सोहम जो है श्वासों में नहीं है, सोहम जो है नासापुट में नहीं है, पिंगला पिंगला में नहीं है। अरे सोहम का तो एक स्थान है। विहंगम योगी वहीं पर साधना करता है। शरीर के अंदर दो भाग है, पिंड भी है और ब्रह्मांड भी है। गर्दन का जो ऊपरी भाग है वहां ब्रह्मांड है। चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी, चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी, पांचों की गम नाही। अरे अधर तान तानिए, अधर तान तानिए, रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही। आगे क्या है? पढ़े गुनय वाद करे, पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। फिर क्या करिए? अक्षर पार। अरे अक्षर पार निहय अक्षर भरपूरा, कहे मुनिंद्र सो सत्य कर मानिए। कई तरह के प्रकाश हैं। अभी जो प्रकाश देख रहे हैं यह तो भौतिक प्रकाश है, यह तो आंखों का विषय है। अरे तुम्हारे अंदर भी प्रकाश है, उसी प्रकाश का अनुभव हम लोग विहंगम योग की दूसरी श्रेणी में करते हैं। सुमिरन सुरति लगाई के, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद करा, भीतर का पट खोल। हमारी चेतना इंद्रियों के द्वारा संसार के भोगों में, संसार के वस्तुओं में निरंतर जा रही है। जो शक्ति नैनों के द्वारा बाहर जा रही है संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में, अरे वहां से हटाओ तो। तुम हटाते नहीं हो। कैसे तुम्हारी चेतना ऊर्ध होगी? मन चंचल है, सब जानते हैं, सब कहते भी हैं, लेकिन मन को कैसे धीरे धीरे रोकने का अभ्यास करना चाहिए। मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में। जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ वहाँ से मन को धीरे 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 खींचो, अपनी तरफ ले आओ। अरे मन को वहाँ पर लगाओ, मन को वहाँ पर रोकने का अभ्यास करो।
अरे वह स्थान तो तुम्हारे बाहर में ही है। मन से तुम्हें डेली संघर्ष करना होगा। प्रतिदिन संघर्ष करोगे तो धीरे 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 मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। अपने बाहुबल से दुनिया को जीता तो क्या जीता। अपने बाहुबल से दुनिया को जीता तो क्या जीता। जो अपने मन को जीत लेवे वही बलवान होता है। तो सारा खेल तो मन ही का है। मन दौड़ रहा है, तुम पकड़ रहे हो। मन बार बार भाग रहा है, तुम उसको घेर रहे हो और घेर करके धीरे धीरे एक जगह पर ला रहे हो। इसी का तो अभ्यास करना है। इसी के अभ्यास में तो मुझे 3 वर्ष समय लग गया। 3 वर्षों तक मैंने यही किया। गंगा जमुना के अंतरे सहज शून्य लो घाट। तहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जोहत बाट। कहाँ तक बताऊं, क्या बताऊं। भीतर की बात बताऊं कि बाहर की बात बताऊं। अध्यात्म विषय बहुत गहन है। अरे तुम्हारे अंदर भी बहुत से पड़ाव हैं। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे केंद्र हैं। तुम्हारी नाभि में कमल है। वहां की भी सिद्धि है तंत्र में। तुम्हारे हृदय में भी कमल है। अरे अष्ट कमल भी है तुम्हारे शरीर में, 9वां कमल भी है। अष्ट कमल दल है। पद्म अनंत पाखुरी जानो, अजपा डोरी ताइसो तानो। सूक्ष्म द्वार तहाँ तब दल से, अगम अगोचर सत पथ पर से। अंतर शून्य म होय प्रकाशा। चंचल मन थिर होय तबे भल रंग है। ताही उलटी भरी पीव सु अमृत गंग है। तुम्हारे शरीर में बंकनाल भी है। तुम्हारे शरीर में हृदय कमल है। तुम्हारे शरीर में नाभि कमल है। तुम्हारे शरीर में अरे एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर तुम बैठ जाओ ब्राह्म मुहूर्त में, केवल सफेद फूल ले लो, सामने सदगुरुदेव भगवान का फोटो ले लो, तुम्हारे शरीर में एक ऐसा स्थान है जहां पर तुम्हारी चेतना जाएगी तो क्या होगा। जो भी आत्माएं हैं
जो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कोई कोई आत्मा का संकेत मिलेगा। अरे वो दर्शन दे देंगी, आवाज करेंगी, तुम्हारे मनोभावों को भी बदल देंगी। सदगुरु भी तो यही करता है। सदगुरु तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। तुम्हारी जो शक्ति सोई हुई है उसको जगा देता है। शक्ति महामंदिर लगे, शक्ति महामंदिर लगे, होवे ऊर्ध्व खिंचाव, झुलत ही डोला प्रेम का अमृत गंग नहाए। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर शरीर की शक्ति है, हमारे अंदर मन की शक्ति है, हमारे अंदर इंद्रियों की शक्ति है, हमारे अंदर विचार शक्ति है, हमारे अंदर बुद्धि शक्ति है, मेधा शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, प्राणों में अलग शक्ति है। एक शक्ति ऐसी है जो शरीर की शक्ति से, मन की शक्ति से, वाणी की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, प्रज्ञा की शक्ति से, मेधा की शक्ति से भी परे है। अरे वही तो हमारी अपनी शक्ति है। आत्मज्ञान जब उदय भया, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुषमन परवेश। जप हो रहा है, तप हो रहा है, तीर्थों में भ्रमण हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, संत महात्माओं की कथाएं हो रही हैं, लेकिन शक्ति तो सोई हुई है। जब तक शक्ति जगेगी नहीं तब तक भक्ति होगी नहीं, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सदगुरु जो है सोई हुई शक्ति को जगा देता है। सदगुरु बंद कपाट को खोल देता है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास, खूले अधर किमान जब, अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य बिलो किए, रचना अपरंपार। तो सोई हुई शक्ति को हमें जगा देना है, बंद द्वार को खोल देना है। समय बहुत हो चुका है। अध्यात्म के अंदर भी, अंगम योग के अंदर अपार विषय हैं, गहन से गहन विषय पड़े हुए हैं। सूरत का पालसन समाज का स्थान सर्वोपरि है सेवा में। पालसन समाज के हमारे भवशिष्यों ने अपनी जो सेवा दी है सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है।
गुजरात की सेवा बहुत पहले से ही आगे रही भी है। स्वामी जी के समय में भी गुजरात सेवा में सबसे आगे था। प्रथम आचार्य श्री के समय में भी आगे रहा और आज भी पाल संत समाज सबसे आगे है।